नमस्कार दोस्तों। दूत का उपहार की कहानी। एक बार विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनके मित्र पड़ोसी राज्य के राजा का दूत संदेश लेकर आया। वह अपने साथ ढेरों उपहार भी लेकर आया जो पड़ोसी राजा ने भिजवाए थे। दूत विजयनगर में 3 दिन तक रुका। इन 3 दिनों में विजयनगर के राज दरबारियों द्वारा उसकी हाव भगत में कोई कमी नहीं रही गई। वापस जाने वाले दिन जब दूत राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया तो उन्होंने भी अपने मित्र को देने के लिए दूत को ढेर सारे उपहार दिए। वे दूत को भी कुछ उपहार देना चाहते थे। उन्होंने उससे पूछा, हम चाहे उपहार देना चाहते हैं, जो चाहे मांग लो। हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, आभूषण, रत्न। राजा कृष्णदेव राय की बात सुनकर दूत बोला, महाराज, आपके मेरे संबंध में विचार किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मुझे ये सब नहीं चाहिए। यदि आप मुझे उपहार देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए जो सुख दुख में जीवन भर मेरे साथ रहे, जिसे कोई भी मुझसे छीन न पाए। दूत की मांग सुनकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर दूत उपहार स्वरूप चाहता क्या है। उन्होंने इस आशा में दरबारियों की ओर दृष्टि घुमाई कि वे उन्हें इस संबंध में कोई परामर्श दे सके, किंतु सबके चेहरे पर परेशानी के भाव देख वे समझ गए कि उनकी स्थिति भी उनसे भिन्न नहीं है। ऐसे अवसर पर तेनालीराम की बुद्धिमानी की कारगर सिद्ध होती है। यह सोचकर उन्होंने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, हमारी आज्ञा है कि दूत के जो मांगा है वह उपहार तुम उन्हें हमारी ओर से दो। अवश्य महाराज, जब आज दोपहर जब दूत यहाँ से अपने देश के लिए प्रस्थान करेंगे तो वह उपहार उनके साथ होगा। तेनालीराम ने उत्तर दिया। दूत के विदा लेने का समय आया। उसके रथ में राजा के लिए दिए गए सारे उपहार रखवा दिए गए। विदा लेने की घड़ी में दूत राजा कृष्णदेव राय से बोला, अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। आपके अतिथि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु दुख इस बात का है कि मेरा उपहार मुझे प्राप्त न हो सका। दूत की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इनका उपहार तो इनके साथ ही है। राजा कृष्णदेव राय दूत सहित वहाँ उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। तो तेनालीराम दूत से बोला, महाशय, आप पीछे पलटकर देखिए, आपका पुरस्कार आपके साथ है। दूत ने पीछे पलटकर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह बोला, मुझे तो कोई उपहार दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ है मेरा उपहार? इस पर तेनालीराम बोला, महाशय, ध्यान से देखिए, आपका उपहार आपके पीछे हैं और वह गई, आपका साया, जो सुख दुख में जीवन भर आपके साथ रहेगा और उसे कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा। यह सुनना था कि राजा कृष्णदेव राय हंस पड़े। दूत भी मुस्कुरा उठा और बोला, महाराज, मैंने तेनालीराम की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा सुनी थी, मैं वही आजमाना चाहता था। वाकई तेनालीराम की चतुराई प्रशंसा योग्य है। इसके बाद दूत विदा लेकर वहाँ से चला गया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की पीठ थपथपाकर उसकी बुद्धिमानी की दाद दी। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और घंटी को ज़रूर दबाएं।